मनुष्य जीवन हर पल किसी न किसी समस्या से किसी न किसी सवाल से घिरा रहता है और इसके घिरे रहने का कारण है दो चीजें। पहले तो शरीर जिसे हमें जिंदा रखना है और दूसरा है मन जो हमें उस शरीर को जिंदा रखने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो आयोजन करना होता है उस पर विचार कर। इस शरीर का और इस मन का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व हमारे जीवन की समृद्धि के लिए। तो हमारे जीवन के जो सुविधाएं हैं शरीर की, उस शरीर की सुविधाओं के लिए पूरा दिमाग काम करता है, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन आज हम उस दिमाग को बहुत बड़ा चढ़ा के इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि वह दिमाग हमारे लिए परेशानी का सबब बन गए। तो हमारे शरीर के अंदर दिमाग है, उससे काम करवाना है तो सांसों पे काम करो, आपके पानी पे जल पे काम करो, आपके भोजन पे काम करो, आपकी नींद पे काम करो और मैथुन पे काम। शरीर सांसों से शुरू होता है और मन जो है वो सोच से शुरू होता है। दोनों भी हमने इकट्ठा किया है, दोनों भी हम नहीं, वो हमारे लिए जो साधन है। तो इसका सही इस्तेमाल करना अंदर मुड़ने के लिए सदगुरु कहते हैं आपके हर पहलू का सवाल जो है, आपका हर जवाब उसका आपके अंदर है। सवाल पूछा गया कि अंदर कैसे मुड़े। जब आप कोई वाहन लेकर रास्ते से जा रहे होते हैं तो आप पीछे कब मुड़ते? रास्ता क्या हो गया? जब रास्ता बंद दिखे या उस रास्ते में आपको अगर कोई धोखा दिखे तो आप क्या करते? जल्दी से यू टर्न लेते। बस यही करना है। हमारी समस्या है कि हम शरीर के साथ में अंदर मुड़ना चाहते, जो कभी भी संभव होते। आपको शरीर के साथ अंदर नहीं मुड़ना है या शरीर के अंदर भी नहीं मुड़ना है। इस शरीर के अंदर कुछ नहीं, आते हैं आपके फेफड़े हैं और गुर्दा है, बाकी क्या है उसमें? आपका हृदय है, दिल है आपका। अगर आपको अंदर मुड़ना है तो इन सब इंद्रियों से छुटकारा पाना। तो इसलिए मैं बोला आपके शरीर के बारे में जो भी समस्या है उसका हल भी आपके शरीर के अंदर है। आपको पता है अगर आप अंदर अगर मुड़े और आपके दिमाग और शरीर के परे आपने अगर आपके स्रोत तक आपने अगर सहायता ली तो लोग अभी पैसे के लिए पागल हो रहे हैं ना। तो सदगुरु कहते हैं मेरी छोटी उंगली का काम है बस पैसे कमाना, और मैं भी इससे सहमत हूं। तो आपको पहले शरीर और मन से परे हो जाना है, फिर आप कितना भी ऐश्वर्य कमा लो, कितना भी धन कमा लो, वो आपसे चिपके ना। यही सदगुरु बता। मैं ऐसे कहूँ अंदर मुड़ना, आज ये जो है ना वर्ष, उसको थोड़ा आप सुधारते ही उसके परे चले जाना, उससे अंतर बना लेना। शरीर के साथ और मन के साथ क्या बना लो? अंतर। कैसे अंतर बना ले, कैसे खाली जगह बना ले? पूरा साक्षी बन जाना। उसके लिए सांसों पे ध्यान, अपने विचारों पे ध्यान दो जो आ रहे। जैसे आप रास्ते से जाती हुई कारों को, ट्रकों को, गाड़ियों को देख रहे हैं ना, बसों को, वो कैसे यहाँ से निकल रही है और यहाँ से जा रही। तो निकल रही है तो आपने पकड़ लिया और निकल रही तो आपने छोड़ दी, वापस नहीं पकड़ ली। बस ध्यान दो, उसमें से कोई भी अपनी नहीं, बस ध्यान दो। उसमें से कुछ अगर काम की चीज निकली तो फिर याद रखो। ये बात, यही सदगुरु हमें बता रहे। तो आप ऐसे करने में अगर सफल हो गए तो आपके लिए जीवन का एक नया आयाम खुलेगा जहां आपके लिए हर सवाल का जवाब होगा। आप आपके दिमाग को और आपके शरीर को थोड़ा सा अंतर बना के देखो तो आपको जीवन का मजा है। हर सवाल का जवाब आपको अंदर से मिलेगा क्योंकि हर चीज मौजूद है। आज सद्गुरु आणि राम सरांनी जो कोट दिला है वो ये है कि जैसे ही आप अपने अंदर मुड़ते हैं जीवन के हर पहलू का समाधान मौजूद होता है। इससे मेरा ये सवाल है कि सर हम जब अपने अंदर होते हैं तो कुछ सवालों की जवाब हमें मिल जाते हैं, मतलब सही तरीके से मिल जाते हैं। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हमें कितने भी हम अंदर मुड़ जाए तो भी नहीं मिलते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर सदगुरु ने जो हमें आज कोट दिया है उसके ऊपर मेरा पहला सवाल ये है सर कि अंदर मुड़ना क्या होता है और वो अंदर मुड़ा कैसा जाए। क्योंकि बहुत बार हम कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हैं, अंदर मुड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो हमें मिलते नहीं है। तो ये प्रक्रिया क्या है और इसे हम कैसे अपना सकते? दोस्तों, मनुष्य जीवन हर पल किसी न किसी समस्या से किसी न किसी सवाल से घिरा रहता है और इसके घिरे रहने का कारण है दो चीजें। पहले तो शरीर जिसे हमें जिंदा रखना है और दूसरा है मन जो हमें उस शरीर को जिंदा रखने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो आयोजन करना होता है उस पर विचार कर। इस शरीर का और इस मन का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व हमारे जीवन की समृद्धि के लिए। अभी शरीर जो है वो सांसों पर टिका है और मन जो है वह सोच पर टिका है। जब तक शरीर है सांसें लेते रहे। सांस जो है वह हमारा और परमात्मा का जो मेल है उसका एक धागा है जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई। यह धागा टूट गया तो हमारा जीवन खत्म। दूसरा जो जीवन है वह विचारों का है। विचार
हमारे इस जीवन को समृद्ध करने के लिए। किस तरह जो मनुष्य सोचता है वह अपने जीवन को और अच्छी तरह जी सकता है। जो अपनी ज़रूरतें हैं, समझो कोई सोच ही नहीं रहा है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों में और जिसका दिमाग काम करता है, ऐसे लोगों में क्या अंतर होता है? मैं अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा। जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे मूड है, पागल है, मनोविकास से पीड़ित है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसमें और एक साधारण इंसान में जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसमें क्या अंतर होता है? उसकी जीवन की स्तर में उसमें अंतर होता है। अगर एक साधारण दिमाग वाला इंसान समझदारी से खाएगा तो पागल कीचड़ पे बैठे खाएगा, गंदगी पर बैठेगा और वहाँ खाएगा। वो खाते वक्त पूरा मुंह भर लेगा या हवा उड़ा लेगा। आप उसे अच्छा नया कपड़ा दे दो, वो उसको लेके कीचड़ में चला जाएगा, गोबर में चला जाएगा। गोबर को गुलाब समझकर अपने अंग पर पोत देगा, कुछ भी करेगा। क्यों? दिमाग काम नहीं करता। दिमाग आपके जीवन को थोड़ा समृद्ध बनाता है, थोड़ा आसान बनाता है। तो हमारी ज़रूरतें तो पागल भी पूरा कर सकता है। तो पागल में या मूड में और एक समझदार इंसान में फ़र्क इतना है, तो उसका दिमाग उसे अच्छा जीवन जीने के लिए सहूलियत देता है। तो ये दिमाग इसलिए बड़े काम की चीज़ नहीं है, हम उसे बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आज देखो, हमने इस सृष्टि में जितना भी दिमाग के तौर पर जो आयोजन किया, उसमें क्या किया है? समझो एक गांव वाला जो आदमी है, वो अगर साइकिल पे जा रहा है तो शहर वाला कार में जाएगा, बस, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर वो वहाँ पे हवा ऐसे लगाएगा या खुले में चला जाएगा या छाँव में चला जाएगा ठंडी हवा के लिए, क्योंकि घर के अंदर गर्म हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो वो हवा लगाएगा। शहर वाला फैन लगाएगा, बस, क्या बड़ी बात है। तो हमारे जीवन के जो सुविधाएं हैं शरीर की, उस शरीर की सुविधाओं के लिए पूरा दिमाग काम करता है, बस, बाकी कुछ नहीं करता। दिमाग का ज़्यादा कुछ इस्तेमाल है नहीं, लेकिन आज हम उस दिमाग को बहुत बड़ा चढ़ा के इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि वह दिमाग हमारे लिए परेशानी का सबब बन गए। हम बेवजह उसको दौड़ाते हैं। जब तक आपको खाना नहीं मिलता है ना, आपको भूख लगी है, तो आपको कुछ नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि खाना चाहिए। आपको पता है, अगर आपको जीवन में कुछ मुकाम को हासिल करना है तो इस शरीर को सताओ। ये तुरंत आपका दिमाग उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम पे लग जाए। अगर इस शरीर को हर चीज़ आसानी से मिलने लगी, उसको क्या चाहिए? सांस चाहिए, उसको चाहिए पानी चाहिए, उसको चाहिए खाना चाहिए, उसको मैथुन चाहिए, निद्रा चाहिए। ये 5 चीज़ें इसके लिए तरसाओ उसे। सांस के लिए आप उसे प्राणायाम में लगा, उसे एक आयोजन करवा दो, तो अनुशासित हो जाएगा, वो सांस सही तरीके से देगा। पानी पीने के लिए कुछ तौर तरीके लगाओ। अभी प्यास लगी, पी गए 1 घूंट, अभी प्यास लगी, पी गए 1 घूंट, ऐसे नहीं, उसे थोड़ा तड़पाओ, उसे अनुशासित करो। तो उस पानी का सही इस्तेमाल करें। आप जो सांस ले रहे हैं उस हवा का सही इस्तेमाल करेगा ये शरीर। और जब आप खाना खा रहे हो ना, तो उसे अनुशासित करो। तुम्हें अभी इतना ही खाना मिलेगा और इसी वक्त मिलेगा, आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा। क्यों? तुझे इतना काम करना है, फिर खाना मिलेगा। अगर कोई IAS पे अगर एग्ज़ाम दे रहा है, उसको अगर पहली अटेम्प्ट में पास होना है, तो उसको खाने पे काम करना चाहिए। तो इतना अगर पठन करेगा, इसका अध्ययन करेगा, तो ही तुझे खाना मिलेगा। ये उसे तुम खुद अनुशासित करो। आप देखना, ये दिमाग इतना दौड़ेगा कि पहले अटेम्प्ट में पास करवाते। लोग संघर्ष करने वाले लोग, गरीब जो लोग होते हैं, जो बहुत संघर्ष करते, वो इतनी जल्दी बड़ी बड़ी इम्तिहान क्यों पार करते, बड़ी बड़ी मुकाम क्यों हासिल करते, इतने कौशल क्यों प्राप्त करते। एक आदिवासी के पास में पहाड़ पर चढ़ने का, पेड़ों पर चढ़ने का जितना कौशल होता है, उतना शहर के पास नहीं होता, शहर वाले के पास।
क्यों? क्योंकि उसकी वो जरूरत है, उसके शरीर की वो जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए उसके दिमाग को दौड़ना पड़ता है और वो दौड़ाता है। अक्सर अमीरों के लड़के मंद रहते, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को कोई चैलेंज नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, आप उसे तड़पाओ। लेकिन हम हमारे शरीर को नहीं तड़पाते, हम उसे तड़पती हुई देख नहीं सकते, क्योंकि हम सोचते मर जाएंगे। कोई मरता मिलता नहीं है। जब तक इसका आयु है तब तक ये मरेगा नहीं। अरे इसकी आयु खत्म हो गई तो आप उसे जिंदा नहीं रख सकते, कोई कारण नहीं है। तो पहले से ही ये पैकेज लेके आया है। आपका जो शरीर है ये जब बना उसी दिन इसका एक्सपायरी डेट छप के आया है, बस हमें पता नहीं। बस ये धरती जब बनी, जिस दिन बनी उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट भी तय हो गई। जब ये सूरज बना तभी उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट भी तय हो गई। आप किस खेत के मूल्य हो? मैं आप तिनकी के बराबर हो उसके सामने। अगर सूरज और धरती भी अगर खत्म होने वाली है तो आप और मैं कौन? लेकिन हमने इतना बड़े बड़े विचारों के जाल बुने हैं कि हमारे ख्यालों में हम खो जाते हैं। तो इसे तड़पा शरीर, निद्रा उसके लिए तड़पा। आपको पता है जब टॉर्चर किया जाता है ना सोल्जर्स को, जब दूसरे देशों वाले उसको पकड़ लेते हैं या किसी जासूस को, तो उसे सोने नहीं दिया जाता। अगर किसी अपराधी के पास से अगर सचू उग्रवाना हो तो उसे सोने नहीं दिया जाता। क्यों? इस शरीर को आप सोने नहीं दोगे तो दिमाग अलग तरह से काम करता है। अगर आप इसे आराम से सोने दोगे तो वो दिमाग भी बोलता है सो जाओ। वही दिक्कत अभी जो बॉर्डर पे अगर आतंकवादी का अगर कुछ डर हो तो सोल्जर्स आंखों में तेल डाल के सजग रहते। अगर वहां कोई डर ही नहीं सो जाते हो। वैसे ही दिमाग ऐसे ही काम करता। तो हमारे शरीर के अंदर दिमाग है, उससे काम करवाना है तो सांसों पे काम करो, आपकी पानी पे जल पे काम करो, आपके भोजन पे काम करो, आपकी नींद पे काम करो और मैथुन पे काम करो। मैथुन यानी भोग। तो ब्रह्मचर्य इसीलिए बताया गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसी नहीं है कि वो गंदी चीज है। हेलो, जिससे आप पैदा हुए वो गंदी चीज कैसी हो सकती? जिससे आप और मैं पैदा हो गए वो गंदी चीज है ही नहीं, जिससे तो निर्माण होगा। लेकिन उससे परहेज क्यों है? क्योंकि उसको आप जितना ज्यादा संरक्षित करोगे उतना तेजस्वी बन जाओगे, उतना निर्माण भी तेजस्वी करो। सभी लोग जो पराक्रमी लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, वो सब पुराने जमाने में क्यों पैदा हो? आजकल क्यों नहीं? अमेरिका में महत्वाकांक्षी लोग पैदा हो जाते, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो दिमाग चाहिए वो इंडिया से लेके जाते। क्यों? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वहां सब भोगी रहते, उनकी जो शक्तियां हैं शरीर की वो इतनी तेजस्वी नहीं है कि वो तेजस्वी पीढ़ी को पैदा कर सके। पहले जमाने में राजा अपनी पत्नियों को ऋषियों के पास भेज देते थे बच्चे के लिए, क्योंकि तेजस्वी बच्चा पैदा हो जो इस साम्राज्य को आगे लेके जाए। मैं तो सांसारी हूँ, भोगी हूँ, मेरे पास ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं। तो ये सब 5 चीजें हैं, इसको आप जितना संरक्षित करोगे। एक सिंपल सी बात है, आपके मुंह में लाल आती, सलाइवा आता है ना? जब आप कुछ भी खाने को चले जाते तो पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता। आपको पता है उसकी कीमत क्या है? 5 ml की कीमत 10,000 रुपए। 5 ml आपके मुंह के जो थूक है उसकी कीमत कितनी है? ये तंबाकू वालों को जो कैंसर होता है ना, वो तंबाकू से बाद में होता है, वो थूकने से ज्यादा। कहिए हमेशा याद रखिए, जो लोगों को थूकने की आदत होती है ना, वह अपने अंदर का जो सलाइवा होता है वो उसके लिए जीवन रस है। आपको पता है अगर कोई जख्म लग गया तो वहां पे आपका थूक लगा, पता है? वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल काम करता है। जानवर देखो ना, कभी भी जब उसको जख्म हो जाती है ना, वो कहाँ हॉस्पिटल में जाता है, वो दूध चाटता रहता है उसको। ये शरीर का अद्भुत इंद्रिय है, अद्भुत मशीन है। तो उस थूक को अगर थूकोगे तो आप जल्दी मर जाओगे। कैंसर की प्रतिकार शक्ति आपकी नीचे गिर जाएगी। तो जो वीर्य शक्ति आपके जीवन की सर्वोच्च है उसको आप ऐसे जाया करोगे तो आप तो कंकाल बन जाओगे। तो संरक्षित करो। वो मौज के लिए नहीं है, वो निर्माण के लिए है। उसे भी हम मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर। और मैं हमेशा बात करता हूँ, जिनके पास में बहुत प्रेम होता है ना, उनको उसकी इतनी ओढ़ नहीं। जिनके पास प्रेम नहीं होता है
उनको बहुत और जो तृप्त होता है उसे खाने की इतनी आस नहीं लगती, एक बार खा के तृप्त हो जाता। आपने कोई स्वादिष्ट भोजन, आपका जो व्यंजन है वो एक बार खा लिया तो आपको महीनों तो महीने उसकी याद नहीं आती, आपको उसकी बार बार याद आ रही है, मतलब आप क्या हो, वासना के जाल में फंस गए हो, आप जागरूक रहकर उसका आनंद नहीं ले। तो शरीर कहाँ मैंने और मन कहाँ, शरीर सांसों से शुरू होता है और मन जो है वो सोच से शुरू होता है, और दोनों भी हमने इकट्ठा किया है, दोनों भी हम नहीं, वो हमारे लिए जो साधन है। तो इसका सही इस्तेमाल करना अंदर मुड़ने के लिए, सदगुरु कहते हैं आपके हर पहलू का सवाल जो है, आपका हर जवाब उसका आपके अंदर है। लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे दोस्त पूछते कि आप हर दिन ये सब जब बातें करते हैं, बोलते हैं, तो कौन सी किताबें पढ़ते हैं? मैं जीवन की किताब पढ़ता हूँ, बस लोगों को देखता हूँ, उनके जीवन को देखता हूँ, उनके आचरण को देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता। हाँ, मैं कभी पढ़ा करता था बहुत सारी चीज़ें, मैं पढ़ता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा दृष्टांत नहीं देता, मैं इधर उधर की उदाहरण नहीं देता। क्यों देता नहीं? क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं कुछ। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ कि मैं जीवन को प्रकट करने की कोशिश कर, शुद्ध जीवन, जो मुझे दिखता है वो मैं बताता। लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, आपने ये टेक्नोलॉजी कैसे बनाई? अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। नहीं बोलता ऐसे ही बन, क्यों ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, हमें फॉर्मूला बताना नहीं है, इसलिए आप ऐसे कर। भाई जैसे मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जब वो ये सवाल आता है सामने से, अपने आप जवाब आ जाता है। कहाँ से आता है मुझे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। सवाल सामने बस आ जाए और मैं अगर खाली रही हुई, मैं अगर खाली बैठ जाऊँ, दिमाग में कोई हलचल नहीं है, तो अपने आप जवाब उतर जाता है। मुझे एक बात बताइए, बारिश का पानी इकट्ठा करना है, क्या करना पड़ेगा? गड्ढा करके रखो, बस कुछ नहीं करना, खाली जगह बना के रखो। आपको खाना खाना है तो क्या चाहिए? भूख चाहिए, खाना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे नहीं सर खाना चाहिए, मनपसंद खाना चाहिए। पागल, मुझे 2-4 दिन खाना नहीं देंगे ना तो सूखी रोटी भी खाएगा, मौज से खाएगा। तो खाना खाने के लिए खाना नहीं चाहिए, लोग जो मिले वो खा लेते, बस भूख चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान देने वाला भी नहीं चाहिए, ज्ञान की प्यास चाहिए, भूख चाहिए। जीवन का ये रहस्य है। आपके पास सवाल है तो आपको जवाब मिलेगा, उसको लेकर आप उलझो मत। हमारे पास सवाल तो है लेकिन हम उसको लेकर उलझे हुए हैं। हमारे पास पहले से कुछ तय जवाब है, नहीं इसका जवाब ये होना चाहिए। जितने ज़्यादा होशियार लोग होते हैं ना, उनके पास सवाल पूछते ही इसलिए है कि अपना अहंकार दिखाए। उनको पहले से पता होता है इसका जवाब ये, अब फिर पूछते इसका जवाब क्या है। सवाल का मतलब होता है जैसे मछली को अगर पानी से बाहर निकालो तो वो जल के लिए तड़पती है, ऐसी तड़प आपके अंदर अगर पैदा हुए ना तो अपने आप जवाब आ जाए। तो आपके पास पहले से ही चाबी है, इसलिए आप सोच नहीं रहे ताले के बारे में। आपको कोई है, ठीक है, आपने कहाँ रखी है वो बोल दे बस, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है क्या कि ताले अनेक है, आप एक ही चाबी लेकर घूम रहे। पिछली बार इस चाबी से खोला था, अभी भी इस चाबी से खुलेगा, ऐसे दिमाग में लेकर घूम रहे, इसलिए आप अटक जाते। ताला खुल गया, चाबी का काम खत्म। ये आपकी इस जीवन की ताले चाबी थोड़ी है ना। कहते हैं जब कोई लड़की पैदा होती है ना, उसके लिए ईश्वर पहले से लड़का पैदा कर चुका होता है, उसको कोई चिंता करने की, उसके बाप को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है ये बात छोड़ दो। तो सवाल जवाब के बिना पैदा ही नहीं होता। सवाल है और उसका जवाब ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर पहले रहता है, समस्या बाद में आती है, हमेशा याद रखिए। अग्नि पहले जल रहा होता है, धुआं बाद में आता है, धुआं पहले कभी नहीं आ। धुआं इसका मतलब कहीं तो अंगार है, बस आपको दिख नहीं रहे कहाँ है। तो आपके अंदर हर पहलू का जवाब है, ऐसे सदगुरु कहते हैं, बस आपको अंदर मुड़ा है। सवाल पूछा गया कि अंदर कैसे मुड़े। जब आप कोई वाहन लेकर रास्ते से जा रहे होते हैं तो आप पीछे कैसे मुड़ते हैं? आप कब मुड़ते? अगर मेरा खाना रास्ता क्या हो गया, जब रास्ता बंद दिखे या उस रास्ते में आपको अगर कोई धोखा दिखे तो आप क्या करती? जल्दी से यू टर्न लेती। बस यही करना है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि शरीर को दष्ट पुष्ट करो, लोगों पे ध्यान दो, बाहर ध्यान दो। आंखें किस लिए काम में आती है?
बाहर की दुनिया को देखें। कान किसके काम में आते? बाहर की आवाज सुनने के लिए। ये जीवा किससे काम आती है? बाहर के स्वाद लेने के लिए। नाक गंध सूंघने के लिए बाहर से आती है। अपने अंदर जो गंध है उसको आप इस नाक से सूंघते हैं क्या? कभी कभी लोग ऐसी करते, अब बोलते, लोग बोलते अरे तूने आज मुंह धोया कि नहीं, दांत बीत कर घसी की नहीं? बोले क्यों? ऐसे कर, फिर अपनी सांस को बाहर फेंकता है और नाक से अपने अंदर, नाक के अंदर है वो हवा। हवा कहाँ है? अंदर ही है, दांत के पास में, मुंह में, और उसी को बाहर फेंकता है और उसी को सूंघता है। तो सही है गलत है? मेरे मुंह की बांस आ रही है, बोले तो कैसे देखते हैं? जैसे हाँ, आपके अंदर की गंध सूंघने को आपको किसी भी इंद्रिय की जरूरत, आपके अंदर झांकने के लिए आपको इस आंखों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें आदत लग गई। मुड़ना मतलब हम पैर से मुड़ते, हमें यही समझ में नहीं आता है अभी इस पैर से कैसे मुड़े। अंदर देखा ना, मतलब इस आंखों से अंदर कैसे देखे? अभी तो आंखों की पुतलियां घूम जाती इधर उधर। मैंने देखा प्रयास करके, यहाँ भी दिखती, यहाँ भी दिखती, ऊपर भी दिखती, नीचे भी दिखती, अंदर कैसे देखे? तो हमारी समस्या है कि हम शरीर के साथ में अंदर मुड़ना चाहते, जो कभी भी संभव होते। आपको शरीर के साथ अंदर नहीं मुड़ना है, या शरीर के अंदर भी नहीं मुड़ना है। इस शरीर के अंदर कुछ नहीं, आते हैं आपके फेफड़े हैं और गुर्दा है, बाकी क्या है उसमें? आपका हृदय है, दिल है आपका। बहुत ही खोलने की आदत है तो जाओ डॉक्टर के पास, मुर्दा घर में जाओ, खोल के देखो क्या है अंदर। वही है तुम्हारे भी अंदर भी, क्या अलग थोड़ी है। देखिए तेरी नाक तुम्हारी दूसरे से थोड़ी अलग है, तुम्हारा आंखें थोड़ी अलग है, रंग अलग है, ओठ अलग है, वैसे थोड़ी इंद्रियां भी थोड़ी थोड़ी अलग होंगी, काम तो वही करती। कैसे है कि बड़े वाले की जो नाक होती है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेती है और छोटी वाली की नाक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ है? ऐसे कुछ भी नहीं है। जो आंखें हैं उसके समझो, जो जैसे बोलते ना मृगाक्षी, मृगाक्षी मतलब जैसे हिरण जैसे जिसकी आंखें हो, नीलाक्षी जिसकी आंखें नीली हो, तो नीलाक्षी हो तो उसको सब ठंडा मालूम होता है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आंखें आपकी कैसी भी हो सकती है, उसी भौतिक उसकी अवस्था है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखने में, उसकी दृष्टि पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये सब इंद्रिया सब एक का साधन है जिससे आप बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। अगर आपको अंदर मुड़ना है तो इन सब इंद्रियों से छुटकारा पाओ, वही हम नहीं कर पाए। अब बोलते इनको छोड़ना। आपको अगर आपके पंखों पे भरोसा करना है, किसी पंछी को अगर अपने पंखों पे भरोसा करना है तो उसे खुले आकाश में उड़ना होगा। वो किसी डाली पर बैठकर कभी भी उड़ना नहीं सीख सकता। आपको पता है जब पंछी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी माँ उसको ढकेल देती है। अगर ईगल का बच्चा अगर उसे कुछ सिखाना है तो उसको पकड़ता है अपने चोंच में और ऊपर जाके छोड़ देता है। जिराफ अपने बच्चे को जन्म लेते ही जोर से लात मारता है। तो ये आपको इसमें से कुछ समझना होगा। तो आपको अगर इन इंद्रियों से अगर आप परे चले गए, इन पे भरोसा करना छोड़ दो। ये हमेशा तुलना में बताते हैं। आपके हाथों को कोई पानी गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, या आपके टेम्परेचर पे भी असर करता है, उस पर निर्भर करता है। आपका अगर खुद आपका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पानी ठंडा लगेगा, गर्म पानी। आपको पता है जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो ठंडा पानी भी बर्फ जैसा लगता है। साधारण ठंडा पानी भी बर्फ जैसा लगता है। आप किसी गुम्फा में चले जाओ, वहां एसी जैसा माहौल हो जाए और टेम्परेचर वही रहता है। आप ठंड में वहां चला जाओ, वहां पे आपको गर्म लगे, प्राकृतिक तौर पे वो सेम रहता है, ठंडा भी नहीं रहता और गर्म भी नहीं रहता। आप कॉटन के कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े जो है वो गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म मालूम होते। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, आपके शरीर के जो अंदर जो ऊष्मा होती है उसको वैसे ही बनाए रखते हैं, ना ठंडा होने देते ना गर्म, उसको मेंटेन कर। उस थोड़ा समझो। इंद्रिय जो है आपकी, अभी देखो आपको अगर कोई मीठी चीज़ दिया जाए तो आपकी इंद्रियां फंस जाती है। आप पहले से अगर शक्कर खा लो फिर आप पेड़ा खाने चले जाओ, आप बोलेंगे फीका है, क्या बोलेंगे? आप पहले पेड़ा खाना और फिर चाय पीने जाना, क्या बोलेंगे? चाय क्या है? फीकी है। क्यों? इंद्रियां आपको
मूर्ख बनाती। तो इसीलिए इंद्रियों पे इतना निर्भर नहीं होना। ये काम चलाओ है, इसको हमने बहुत महत्व दिया है। यही तो सद्गुरु भी बता रहे, आपके जीवन के जो सभी पहलू है, सभी शारीरिक। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कल प्रोग्राम में मुझे एक 65 साल का एक व्यक्ति मिला। मेरे दोस्त ने परिचय करवाया कि ये फलाने फलाने हैं ऐसे। अभी मेरी तो पहचान नहीं, लेकिन वो बताने लगे कुछ जानकारी। बोले मेरे पैर में एक खींचम आ गया और मेरी जो नसें हैं खून बहाने वाली वो चौकअप हो गई। तो मैं उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, मैं पूरा पैरालाइज हो गया था। पैरालिसिस नहीं था, लेकिन नसें चौकअप हो गई थी। तो मैं 2 साल में पूरा खत्म हो गया, मेरा जीवन पंगु हो गए। तो वो बम्बई गया, ट्रीटमेंट लिया, अच्छे घर से था, तो 35 लाख रुपए खर्च किए। मैं भी अचंभे में हूँ, मैं सुनकर हैरान हो गया। बोले फिर? बोले कुछ फर्क नहीं हुआ, वैसे ही का वैसा। उनको कोई पता ही नहीं चल रहा। जाने माने अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर, जिसके पास में कोई डॉक्टर नहीं है। अभी इतना पैसा खर्च किया तो अच्छे डॉक्टर ही होंगे। मैं आपको बात बता रहा हूँ शरीर की। हमें सवाल के जवाब ही नहीं मिलते, कहाँ और कैसे और क्यों हो रहा है ये सब। हमारे शरीर के साथ ये क्यों हो रहा है, ये बीमारी, ये तकलीफ भी क्यों हो रही है, समझ में नहीं आता है। ये भी पहलू है ना शरीर का। तो उन्होंने बताया, मैं घर आ गया, उन्होंने छोड़ दिया मुझे कि आप ये आपको जीवन भर साथ देगा ये तकलीफ। एक दिन उसने सोचा जीवन जो ऐसे ही बर्बाद हो गया है मेरा, चलो कोशिश करते हैं। उसने एक दिन ऐसा सोचा कि नहीं मैं खड़ा होगा, कुछ भी हो जाए मैं खड़ा होगा। तो उसने धीरे धीरे पैर को हाथ से हिलाना शुरू कर दिया, हाथ से खींचना। वो खाली बैठे, क्या काम है, हाथ से खींचना छोड़ रहा है, ऐसे उसने चालू कर दिया एक्सरसाइज। थोड़ा खुद ने ठान लिया और फिर थोड़ा हिलने लगा। तो 1.5 महीने बाद उसका पैर हिलने लगा। फिर 1 साल बाद वो खड़ा हो गया। उसने डॉक्टर को फोन लगाया कि मैं अभी खड़ा हो सकता हूँ, जिसके पास उसने 35 लाख रुपए खर्च किए थे। डॉक्टर बोला ये असंभव है, आप मेरा मजाक उड़ा। उसने बोला मैं एक लाठी पकड़कर आपके पास चलता हुआ आऊंगा, तो आप भरोसा करेंगे ना? डॉक्टर चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, अचंभे में पड़ गया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सवाल के जवाब अंदर है, समस्याओं का हल अंदर। अंदर कहां? जिसने ठान लिया कि मैं ठीक हो सकता। आपने प्लासिबो इफेक्ट सुना होगा ना? प्लासिबो मतलब शक्कर की गोलियां दी जाती है पेशेंट को, और उसको कहा जाता है कि ये तेरे बीमारी की दवा है, और 99% लोग ठीक हो जाते। आपकी बीमारी भी शायद प्लासिबो है। एक मान्यता है आपकी, बस मुझे बीमारी है, इसलिए आपका शरीर सच कर देता है। आपने अगर दिमाग में डाल दिया ना कि मैं यहाँ भी तकलीफ है, हाँ एक बार होती होगी, लेकिन उसको बरकरार करने के लिए हम सहायता करते हैं। प्रकृति को कहा देने पड़ते हैं आपको तकलीफ बनाए रखे। इतनी आसान बात थोड़ी होती। आपका पीछा करना, आप पे ध्यान देना, ये आसान बात है। हाँ जासूस लगाने पड़ते, कितने पैसे देने पड़ते। ये प्रकृति ये सब जासूसी थोड़ी करेगी, लेकिन हम उसको बनाए रखते हैं। 99% बीमारी हम खुद उसका पालन पोषण, क्योंकि हमारे पास वजह होती है उसके लिए। हमें सहानुभूति चाहिए, हमें सहूलियत चाहिए, हमें थोड़ी सी उसके पीछे छिपना है। तो सुविधाएं पानी है उसके पीछे। बहुत सारे लोग बीमारी के पीछे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश करो, अपने आलस्य को, अपने अज्ञान को छिपाने की कोशिश है। और कभी कभी उनको भी पता नहीं चलता, उनका शरीर कर देता है इसी। तो इसलिए मैं बोला आपके शरीर के बारे में जो भी समस्या है उसका हल भी आपके शरीर के अंदर है आपके जीवन स्रोत। तो आपकी कुछ मानसिक समस्या है उसका भी जो जवाब है आपको मिले अंदर। आपको कुछ व्यवहारिक समस्या है उसका भी मिलेगा, सामाजिक समस्या है उसका भी मिलेगा, आध्यात्मिक है, आर्थिक है। आपको पता है अगर आप अंदर अगर मुड़े और आपके दिमाग और शरीर के परे आपने अगर आपके स्रोत तक आपने अगर सहायता ली, तो लोग अभी पैसे के लिए पागल हो रहे हैं ना। तो सद्गुरु कहते हैं मेरी छोटी उंगली का काम है बस पैसे कमाना। और मैं भी इससे सहमत हूँ। मुझे पता है मैं 1000 करोड़ का भी बिजनेस खड़ा कर सकता, लेकिन नहीं करता, क्योंकि मैं पहले इसे संभालने को सीख रहा। अगर मैं इसे अच्छी तरह संभालूँ तो 1000 करोड़ का को, अगर मैं 100 करोड़ को ही संभाल नहीं पा रहा और मैं 1000 करोड़ को करने को चलूँ, मतलब
मैं 100 किलोमीटर रेस की स्पीड से अगर कार को नहीं संभाल रहा और मैं सोच रहा हूँ मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊं तो मेरी मौत को दावत दे रहा हूँ। साइकिल चलानी नहीं आती है, मोटरसाइकिल पे बैठ के चल, 50,000 रुपये संभालने नहीं आती है, लाख रुपए कमा नहीं चला। लाख रुपए कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, संभालेगा कैसे? उससे जो आदत लगाएगा वो गलत ही लगेगी। उससे जो खरीद करके लाएगा तू, तेरे जीवन के लिए सही रहेगा ही नहीं। जितना नरम गद्दा लेके आया जाएगा उतनी तेरी नींद हराम हो जाएगी। जितना तू आसानी से खाना लाएगा उतना तेरा शरीर सुस्त हो जाएगा, दिमाग सुस्त हो जाएगा। उसकी जरूरतें तुम जितनी आसानी से पूरी करो उतना वो नाकारा हो जाएगा। यही उसकी प्रकृति है। तो आपको पहले शरीर और मन से परे हो जाना है। फिर आप कितना भी ऐश्वर्य कमा लो, कितना भी धन कमा लो, वो आपसे चिपके ना, यही सदगुरु बता। फिर अंदर, मैं ऐसे कहूँ, अंदर मुड़ना, ये जो है ना वर्ष, उसको थोड़ा आप सुधारते, उसके परे चले जाना है, उससे अंतर बना लेना है। अंदर की जगह अंतर बना लो, ऐसे बोलो। शरीर के साथ और मन के साथ क्या बना लो? अंतर बना। अंदर की बात थोड़ी सी उलझ जाती है। अंदर तो कहाँ अंदर जा रहा, आंखें बंद करो तो अंधियारा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि विचारों का जो धुंधला सा धुआं है, वो धुआं है अंदर। इतना धुआं है, इतनी यादें, इतनी सोच और आज तक के जितने अनुभव है वो सब दिमाग में भरे पड़े। आपको उसके परे कैसे दिखे? पहले तो आपको दिमाग को मौन कर। आपको अगर कोई पद मिल गया तो आप उसके मस्ती में आ जाए। अगर पहली बार किसी को कुछ चीज़ मिले जो वो चाहता था तो उस खुशी में पागल हो जाता है। वो पागलपन भी ठीक नहीं है, वो आपको आपके जीवन से भटका देता है। इसलिए आपके साथ देखा है आपने, जो 10वीं कक्षा में टॉप में आती है ना, वो 12वीं में फेल भी हो जाती है। हाँ, बोल दो, देखिए 90%, 95% 10वीं को, और 12वीं को देखो 55%। सवाल पड़ता है कि 10वीं में इसने कैसे मार्क्स इतने पड़े। आपको ये समझना जरूरी है कि लौकिक जीवन में आप कितनी भी ऊंचे पद पर चले जाओ, आपको नीचे आना ही है। तो इस शरीर के साथ में आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते, इस मन के साथ भी आप कभी भी ऊंचाई छू नहीं सकते। जिस ऊंचाइयों की आप बात कर रहे खुद को, वो नहीं छू सकते, आप और उलझ जाएंगे। आपके पास में अभी एक घर है, उसी के लिए आप तड़प रहे। आपके पास में अगर 3-4 घर हो गए तो आपको सवाल गिरेगा, किस घर में जाओ आप? अच्छा हुआ प्रकृति ने ये की, माँ बाप भी अमेरिका में जा, उसकी माँ ने और 3 शादियां कर ली, उसका बाप ने और 3 शादियां कर ली। इसलिए फादर्स और मदर्स डे मना के कम से कम एक बार तो मिलते साथ में, असली के साथ। तो समस्या यह है कि हमने हमारे जीवन को भोगों के पीछे, मनोरंजन के पीछे क्या कर दे रहे, उलझा दिया। यानी कि तो हम जीवन को समृद्ध शरीर के तौर पर करना चाहते हैं या मन के तौर पर? मन को ना खुश हुए, मन को सुकून मिले। कब मिलता है मन को सुकून आपके? हाँ, चलो सिनेमा देखने चले जाते, 3 घंटे वहां बैठ जाते हो, 3 घंटे के बाद नींद से लटका हुआ मूल्य की बात, ये तेरा सुख है। आप जब भूख लगती, बड़ी तेज जब भूख लगती है ना, तो आप जब खाना खाते हो, आपका मन पसंद अगर खाना हो गया तो इतना खा लेते, उधर से आते वक्त ऐसी बेर को नींद आने में। जब गया था तो चीता था, शेर था, उधर से बैल आ गया, बैल बनकर आ गया। तूने खाना खा रहा है या बोझ लिया, ये हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हम इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। हम हमारे मन को तृप्त करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें ही आपके साधन हैं, और इनके परे आप चले जाना, थोड़ा अंतर बना लेना। कैसे अंतर बना ले, कैसे खाली जगह बना ले? थोड़ा साक्षी बन जाना। उसके लिए सांसों पे ध्यान, अपने विचारों पे ध्यान दो जो आ रहे। जैसे आप रास्ते से जानी जाती हुई कारों को, ट्रकों को, गाड़ियों को देख रहे हैं ना, बसों को, वो कैसे यहाँ से निकल रही है और यहाँ से जा रही, पास हो गई। तो निकल रही है तो आपने पकड़ ली, और निकल गई तो आपने छोड़ दी, वापस नहीं पकड़ ली। बस ध्यान दो, उसमें से कोई भी अपनी नहीं, बस ध्यान दो। उसमें से कुछ अगर काम की चीज़ निकली तो फिर याद रखो ये बात। तो हमें समझना इतना ही है कि हमें बस साक्षी हो जाना है हर चीज़ के लिए। अगर आप ऐसे हो पाए तो धीरे धीरे अंतर हो जाएगा। यह हमें समझ लेना है कि ये जो शरीर है, इसको क्या करना है, अनुशासित करना है। जो मन है उसको क्या करना है, अनुशासित करना है। जहाँ जहाँ भी आपका अहंकार फैले, आलस्य बढ़े, अज्ञान बढ़े, वहाँ इसे रोक लेना है। बस इतने बात।
जो जरूरी है वो करना है। अगर आप इससे जरूरी चीज़ें करवाओगे तो अपने आप एक दिन ये आपकी मुट्ठी में आ जाए। ऐसे नहीं कि इससे दूर ही हारो। आप जब घर चले जाते तो अपने कपड़ों से दूर रहते ना, लो, अपने जूतों से दूर रहते, अपने घड़ियों से, श्रृंगार से, जो भी चीज़ हमने बाहर से ओढ़ी है उस सब चीज़ों को हम क्या करते, हटा देते। वैसे अपने अहंकार को भी हटा दो, वैसे अपने शरीर को भी हटा दो, वैसे अपने विचारों को भी हटा दो। बाजू बस निर्विचार होकर सो जाओ, निर्विचार होकर बैठ जाओ, आराम करो। कर पाते हो, कर सकते हो, कोशिश करो। यही शुरुआत हमें बता रहा। तो आप ऐसे करने में अगर सफल हो गए तो आपके लिए जीवन का एक नया आयाम खुलेगा, जहां आपके लिए हर सवाल का जवाब होगा। आपके पास वो जवाब नहीं है, क्यों? अभी आप एग्रीकल्चर होके आए, लेकिन आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। जैसे इलॉन मस्क खुद साइंटिस्ट नहीं था, फिर भी उसके पास में सैटेलाइट के लिए, लॉन्चर के लिए उसके पास में जवाब था, क्योंकि उसे पहले से जानता था कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए वो ढूंढ पाया। उसके पास पहले से कोई चाबी नहीं थी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों के पास बहुत सारी चाबियां हैं, वो नई नई बना भी रहे। वो पहले से ही जानते, वो बोलते हम पहले से जानते हैं, ये किसी किताब में नहीं है, ऐसे फिजिक्स में अवेलेबल ही नहीं है। इलॉन मस्क इसी सोच सकता है कि हाँ भूल रहे होंगे, नया बना लीजिए, क्या बड़ी बात है। इसीलिए आपको हमेशा यह सीखना बहुत जरूरी है। आपके पास पहले से तय जवाब है तो आपको कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा। आप पहले से एग्रीकल्चर सीख के आए तो पहले से आपके पास में जवाब है, इसलिए आप नहीं ढूंढ पाते। बस ऐसी कोई बात नहीं कि मैं एक जूनियस हूँ और आप एकदम मंद है, ऐसे नहीं है। आपने अपने आप को मंद बना लिया क्योंकि आप पहले से जानते, पहले से आपकी कोई चॉइस है। आप खाना खाने चले गए किसी होटल में और आपको पहले से ही कुछ पसंद है, तो आप उस होटल का आनंद कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या खास बनता है, ये आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। अब अपने आप को खुला रखोगे, कम से कम एक निवाला तो ले सकते, कम से कम सूंघ तो सकते। तो आपको अपने आप को हमेशा नए अनुभवों के लिए खुला रखना चाहिए, चाहे शरीर की हो या मन की हो। तो ऐसे अगर आप खुद को बनाएंगे तो आपका जीवन हर दिन समृद्ध होगा। तो शरीर और मन दोनों का सही इस्तेमाल करो, उसके परे चले जाओ। हमेशा याद रखो उसके परे कोई है जो इनको इस्तेमाल करेगा। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए जो जरूरी चीज़ें वो करो। अपने शरीर के सामने जिसने सरेंडर कर दिया, अपने मन के सामने जिसने शरणागति ले ली, वो इस जीवन में कभी भी शांत और सफल कभी नहीं हो सकता। वो जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते। जीवन का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप इस शरीर पर हावी हो जाएंगे, आप इस मन पर हावी हो जाएंगे। तो क्या सोच रहा है? आप अपने दोस्त को बताते नहीं, ऐसे पीछे से ऐसे टपली मार, क्या भी सोचता है? खुद को मारिए कभी, मारो आज। दिमाग अगर सोच रहे चुप हो जाए तो ये दूंगा, खुद के साथ ऐसे करो। लोग बोलेंगे पागल हो गए, सभी पागल है तो आपको पागल ही कोई। अंधों की जमात में आंख वाला पागल है, वो बीमार है, हमेशा याद रखिए। बस इतनी सी बात है। आप आपके दिमाग को और आपके शरीर को थोड़ा सा अंतर बना के देखो तो आपको जीवन का मजा है। हर सवाल का जवाब आपको अंदर से मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है। या हवा है, कान, बस फूंक कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो जवाब है, बस खाली हो जाएगी, उतर जाए।